और अब धार से खबर है, यहां पर गुटबाजी पर जीतू का बड़ा बयान सामने आया, यानी कि जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा, कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, कैंसर को खत्म नहीं करेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। जीतू पटवारी ने यह बड़ा बयान दिया, कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है और अगर कैंसर खत्म नहीं हुआ तो बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम खत्म हो जाएंगे। बड़ा बयान जीतू पटवारी ने दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी पर कहा है उन्होंने कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है और अगर ये खत्म नहीं होता है तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, जीतू पटवारी को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है और अगर कैंसर को खत्म नहीं करेंगे तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। और लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, कलह हो रही है और कांग्रेस इसे नकारती आई है। लेकिन आज खुद जीतू पटवारी ने देखिए ये कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और ना सिर्फ इतना कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गुटबाजी खत्म नहीं होती है तो हम ही खत्म हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये कौन सा कार्यक्रम है जहां पर जीतू पटवारी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस मामले में किसी की आई है? जी देखिए, आपको बता दूं जीतू पटवारी 2 दिन के धार जिले के दौरे पर थे, जहां पर कल शाम धर्मपुरी में जो इनकी बैठक थी कार्यकर्ताओं की, जो 27 तारीख को राहुल गांधी जी की एक बड़ा जो कार्यक्रम कांग्रेस का जो शुरू होने वाला उसको लेकर आह्वान करने कार्यकर्ताओं से जीतू पटवारी पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा पर कड़ा हमला बोला, साथ ही उन्होंने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को कैंसर की तरह बताया और कहा कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कैंसर है और ये अंदर ही अंदर जो है वो खत्म कर रही है। तो गुटबाजी से कार्यकर्ताओं को बचना की सलाह देते हुए उन्होंने कांग्रेस को गुटबाजी को जो है वो कैंसर बताया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि 27 तारीख को जो राहुल गांधी का महू में कार्यक्रम है उसको बड़े स्तर पर वहां पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। जी बिल्कुल, और जीतू पटवारी खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी तो है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर धार से है। आगामी 27 जनवरी को महू में होने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी ही पार्टी में गुटबाजी को कैंसर बता दिया। जीतू पटवारी ने बैठक में 27 जनवरी को राहुल गांधी की अध्यक्षता में महू में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आह्वान भी किया। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, या तो इस कैंसर को खत्म करना होगा या फिर ये हमें ही खत्म कर देगा। कांग्रेस में गुटबाजी की बातें लगातार बीजेपी कहती आई है और अब जीतू पटवारी ने खुद ये कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी का कैंसर है और अगर इस कैंसर को खत्म नहीं किया गया तो ये कैंसर हमें यानी कि कांग्रेस को ही खत्म कर देगा। धार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर जीतू पटवारी एक तरफ तो कार्यकर्ताओं से एकजुटता की अपील भी कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया। महू में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, आपको बता दें, और राहुल गांधी पहुंचेंगे और इसी दौरान इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जीतू पटवारी ने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, या तो इस कैंसर को खत्म करना होगा या फिर ये हमें ही खत्म कर देगा। कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नवीन, जीतू पटवारी खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ये जो गुटबाजी है इसको खत्म नहीं किया गया तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी।
देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी का ये बयान कांग्रेस के कई छत्रपों को, कई दिग्गजों को, कई बड़े नेताओं को असहज कर सकता है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी 27 जनवरी को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। एक बड़ा इवेंट है, देश भर का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, प्रियंका गांधी रहेंगी, और उनके आने के ठीक पहले जीतू पटवारी का ये बयान कि कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, तो ये बड़ी बात है, बड़े इसके सियासी मायने हैं। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के दौरे के ठीक पहले ये साफ कर दिया है कि उनके नेतृत्व को अब भी कांग्रेस के कई नेताओं ने नहीं स्वीकार किया है। जिस तरीके से पिछली बैठकों में कुछ खबरें सामने आई कि कमलनाथ ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी से अपनी नाराज़गी जाहिर की, अजय सिंह जीतू पटवारी पर चलती बैठक में भड़क गए और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि जिस तरीके से प्रभारियों की नियुक्ति जिलों में या संभागों में हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं नवीन, गुटबाजी तो है, इससे तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है। लेकिन जीतू पटवारी ने जो ये बयान दिया है उस पर बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। अब धार के अंदर खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, तो हम तो जीतू पटवारी से सवाल करते हैं कि उन्होंने गुटबाजी का कैंसर तो बताया, लेकिन इस गुटबाजी का कैंसर किसको मानते हो? कमलनाथ जी को मानते हैं, दिग्विजय सिंह को मानते हैं, उमंग सिंगार को मानते हैं, अरुण यादव को मानते हैं, अजय सिंह को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं? स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस को एक खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी मध्य प्रदेश के नेता एक रूप में खड़े हों का मंतव्य जो मैंने बताया कि सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो 28 में कांग्रेस सरकार बनेगी। तो देखिए, दोनों पक्षों को आपने सुना है और अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गए और साथ ही कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम स्वदेश शर्मा का रुख करेंगे। स्वदेश जी, जीतू पटवारी का बयान तो आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है और गुटबाजी का कैंसर अगर ये खत्म नहीं होता है तो कांग्रेस खुद ही खत्म हो जाएगी। क्यों आखिर जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में, वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सच बात यह है, हमने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन जब चुनाव होते हैं हम पूरी एकजुटता के साथ लड़ते हैं। और सरकार के अभी हुए अब 2 बाई इलेक्शन में, एक में कैबिनेट मंत्री को चुनाव हराया माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। आज सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, गुटबाजी इसकी इतनी है, इतनी चरम पर है कि जिनके मंडल अध्यक्ष की घोषणा करने के बाद दूसरे दिन उनको निरस्त करने पड़े, फिर जिलाध्यक्षों में रस्साकसी, बड़े बड़े दिग्गज नेता जिलाध्यक्ष के लिए यहाँ दिखाई देते रहे कि वो राय मशवरा करते रहे कि भाई हमारा जिलाध्यक्ष बन जाए, दबाव डालते रहे। कुल मिला के सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को दबाव के चलते हुए शिवपुरी के जिलाध्यक्ष बनाने के लिए अपना संविधान बदलना पड़ा। उनकी पार्टी का जो संविधान था कि 6 वर्ष तक जो सक्रिय सदस्य रहेगा वही जिलाध्यक्ष बन पाएगा, उन्हें बदलना पड़ा। तो गुटबाजी उनके यहाँ है। उनके भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं औकात तब जैसा शब्द प्रदेश अध्यक्ष को बोलते हैं, गुटबाजी उनके यहाँ है, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। ये तो थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, उससे आदमी फिर इकट्ठा हो जाता है। जब भी चुनाव होते हैं तो माननीय जीतू पटवारी जी नेतृत्व में चुनाव हो गया, आपने परिणाम देख लिया। और साफ गोई के लिए जीतू पटवारी जाने जाते हैं। वो साफ गोई से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, धरातल पर बात करते हैं, धरातल पर रहते हैं। मीडिया की सुर्खियां बटोरने का काम वो नहीं करते। मीडिया अपने आप भले ही उन पर डिबेट कर ले, लेकिन उनका उद्देश्य रहता है कांग्रेस संगठन को मजबूती देना। वो इसका प्रमाण उन्होंने बाई इलेक्शन जो हो गए 2 उनमें दे दिया है। बिल्कुल, पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपने सुना कि स्वदेश जी कह रहे हैं कि गुटबाजी तो हमारे यहाँ नहीं है, सिर्फ मनमुटाव है। गुटबाजी तो बीजेपी में, और दबाव की वजह से जो कांग्रेसी है कार्यकर्ता वो गुटबाजी में आ जाते हैं। देखिए, योगिता, जितेंद्र पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्वीकार और खारिज कर दिया। और जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी को उनके कार्यकर्ता खारिज कर दें, उनकी पीड़ा ऐसी होगी। ये खाली पहली बार नहीं है। जब जीतू पटवारी अध्यक्ष बने तो कमलनाथ जी जो निवृत्तमान अध्यक्ष थे नहीं आए, तो जितेंद्र पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी। तो तब भी उनका इशारा कमलनाथ जी की ओर था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो जितेंद्र पटवारी कांग्रेस कार्यालय में भरी बैठक में रोते हैं, सबके सामने वीडियो विलाप करके रो रहे हैं कि मुझे सबका साथ चाहिए, पर कोई उनका साथ नहीं दे रहा। वो अंदर बैठक करते हैं, बाहर कार्यकर्ता विरोध करते हैं। 1-1, 1.5 साल लग जाता है कार्यकारिणी घोषित कराने की प्रक्रिया में, और विरोध के स्वर कितने मुखर है हम सब जानते हैं। उसके बाद आज यदि जितेंद्र पटवारी स्वयं कहें कि ये गुटबाजी कैंसर के समान है, तो हम सब जानते हैं कि कैंसर कई बार लाइलाज स्थिति में आता है।
तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बिल्कुल है पंकज जी, देखना होगा कि जीतू पटवारी ने ये जो बड़ा बयान दिया है गुटबाजी को लेकर, उसके बाद कांग्रेस में क्या सियासी हलचल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।